हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि वीडियो बनाइए आप जीएसटी के ऊपर और रिज्यूमे और सीवी के ऊपर। तो रिज्यूमे और सीवी के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी फिलहाल जीएसटी के ऊपर मैं बना रहा हूँ। बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज जो हेल्प मिलेगी स्टूडेंट को वो अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं रिज्यूमे और सीवी पे बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अभी सब्जेक्ट मैंने सोचा थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी की प्रिपरेशन कैसे की मैंने और मुझे कैसे एग्जामिनेशन आई या डिस्टिंक्शन आई। 76 या 78 के आसपास मेरे मार्क्स हैं, तो कैसे आई मुझे और क्या स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी विदाउट कोचिंग। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कैसे ये बोल देते हैं विदाउट कोचिंग। मैंने इंटरमीडिएट भी विदाउट कोचिंग की है, मैंने फाउंडेशन भी विदाउट कोचिंग की है, मैंने फाइनल भी विदाउट कोचिंग की है। कोई प्राइवेट कोचिंग मैंने नहीं ली थी। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास मेरा आप फोटो नहीं देख सकते, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के आप पास का अवार्ड मेरे पास आप नहीं देख सकते। बिकॉज जो जब पास करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट देती है अवार्ड, ये जो भी नहीं है। क्यों लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कैसे होगा, आपने ऐसा कैसे कर लिया, ये कर लिया। तो ये सब होता है डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के। जब आपको पता होता है कि आपके पास कुछ नहीं है इसके अलावा, तो आप क्या करोगे। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने तैयारी की, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेन बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी में कैसे पढ़ा जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो कि इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल दोनों में लगभग बराबर का है, बराबर पहले से 100 मार्क्स क्या है। फाइनल लेवल में एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन देखा जाए तो दोनों में सिलेबस वो बिल्कुल समान ही है। देखा जाए तो स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल दोनों के लिए एक ही स्ट्रेटेजी में बोलूंगा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम प्रायोरिटी सेट करें कि हमें प्रायोरिटी किस पे देनी है। बिकॉज अगर आप फाइनल में हो तो आपको पता होगा कि फाइनल के जो बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा काफी मोटी है, 1000 के आसपास पेजेस हैं। इंटरमीडिएट में तो थोड़ा कम भी है, लेकिन फाइनल में बहुत ज्यादा पेजेस हैं। तो लोग सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, कहाँ को खत्म करें। तो मैं आपको प्रायोरिटी पहले बता रहा हूँ सेट करना, उसके बाद हम बताएंगे क्या हमें करना है। सबसे पहले दो भागों में मेनली बांटा गया है, जीएसटी और कस्टम लॉ। तो जीएसटी में सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए। हमें सबसे पहले आना चाहिए जीएसटी में क्या होता है। जीएसटी बेसिक यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो बेसिक, उसको अच्छे से आना चाहिए। उसके डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए क्या होता है। सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है लेवी एंड कलेक्शन, जिसमें आ जाते हैं सप्लाई के बारे में, स्कोप ऑफ सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, क्या सब सप्लाई में आता है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिशन लेवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, खासकर फाइनल वालों के लिए, इंटरमीडिएट के लिए भी और फाइनल के लिए सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक कंपोजिशन लेवी। इससे क्वेश्चन लगातार सीक्वेंस में आ रहे हैं, लगातार मतलब आ रहे हैं, अटेम्प्ट टू क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंपोजिशन लेवी इस सब को सबसे पहले आप करें, सेकेंड प्रायोरिटी। फर्स्ट बेसिक, उसके बाद ये लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन टॉपिक में स्कोप ऑफ सप्लाई, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोजिशन लेवी ये तो पहले करें। एग्जामिनेशन के लिए मैं बोलूंगा कि एग्जामिनेशन को अभी आप छोड़ दे क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय लेता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी, मैंने एग्जामिनेशन को छोड़ दिया था कुछ पहले। मैं उसके बाद शिफ्ट हो गया था टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसे हॉट टॉपिक्स आईटीसी। यस, आईटीसी तो आप भूल ही नहीं सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा वेटेज लेके आता है आईटीसी। तो आईटीसी आप जरूर करें। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि आईटीसी कब हम अवेल कर सकते हैं, कितने अवेल कर सकते हैं, कितना ब्लॉक क्रेडिट होता है, बहुत सारी टॉपिक्स उसमें है। तो उसको आईटीसी को आप जरूर करें। और जब आपका ये हो जाए तो मेरे हिसाब से आपको मूव कर लेना है कस्टम एंड लॉ में। कस्टम लॉ में क्या करना है, जो हॉट टॉपिक्स हैं कस्टम लॉ में, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, नॉलेज के लिए ही सारे टॉपिक अच्छे ही होते हैं, लेकिन सबसे हॉट टॉपिक अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी। सेकेंड बैगेज टॉपिक जो है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। वेरिएशन ऑफ ड्यूटीज ये बहुत हॉट टॉपिक है। वेयर हाउसिंग में इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वेयर हाउसिंग। ड्यूटी, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, ड्रॉबैक एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ये 4-5 टॉपिक जो है जो हॉट टॉपिक है कस्टम एंड लॉ में। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, अगर जो मैंने अभी बताया है इस टॉपिक को आप करिए। प्रैक्टिकल सारे टॉपिक के मैंने नाम लिया है, तो इस सारे टॉपिक को आप करेंगे तो आपको 70 to 80% आपने अभी तक कवर कर लिया है मेरे हिसाब से। सेकेंड चीज, इसके बाद आपके पास समय बचता है तो क्या करें, आप एग्जामिनेशन में मूव करें, लेकिन एग्जामिनेशन में ना करके
पहले थ्योरी में आ जाए। थ्योरी में क्या करें, रजिस्ट्रेशन आप कर ले थ्योरी में जीएसटी में, एंड टीसीएस और टीडीएस ऑन जीएसटी कर ले। देन आप टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाला कर ले। अपील रिलेटेड टू जीएसटी, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स भी है जीएसटी में, तो उसको भी आप थ्योरी के लिए कर सकते हैं। थ्योरी उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी में आप जब चले गए तो आप थोड़ा सा टॉपिक अगर एग्जामिनेशन चाहते हैं फुल करना, आप फुल कर ले। अगर आपके पास समय है तो आप फुल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम फुल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हॉट टॉपिक पकड़े, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन, या फिर हेल्थ से रिलेटेड एग्जामिनेशन, जीटीए से रिलेटेड एग्जामिनेशन, ये सब महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है, तो इसको आप पकड़ लिए। ये तो ही प्रायोरिटी मैंने बता दी, प्रायोरिटी किस हिसाब से सेट की थी मैंने, और मेरे हिसाब से इसी प्रायोरिटी में सेट करनी चाहिए। बाकी चीज एज पर एग्जामिनेशन इररिलेवेंट है, यदि आप देखें तो मैं इररिलेवेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मेरे हिसाब से इररिलेवेंट है। बाकी चीज अगर आप फोकस कर रहे हैं कि मुझे एक अच्छा खासा मार्क चाहिए, तो बाकी 100% के लिए तो आपको हर एक चीज पढ़नी चाहिए। हमारे पेपर में 130 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो मैं 100 पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 30 मार्क तो आप छोड़ भी सकते हो ना, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो इररिलेवेंट वर्ड से वो मत ले लीजिएगा कि क्या बोलते हैं इररिलेवेंट नहीं, सब कुछ रिलेवेंट ही होता है हमारे यहाँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है एग्जामिनेशन व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता है क्या करना है, प्रायोरिटी सबसे मेन होती है कि प्रायोरिटी में पता होनी चाहिए। सेकंड चीज क्या करना चाहिए, तो सबसे बड़ा मूल मंत्र जो हमें हमेशा बार बार बोलता हूँ कि जीएसटी की जो बुक है, इतनी अच्छी बुक बनाई है हमारे इंस्टीट्यूट ने कि और कोई बुक रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। आप जीएसटी की बुक इंस्टीट्यूट की बुक से ही रेफर करें, कोई बुक नहीं आपको लेना है। जीएसटी में इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट के बुक को ही रेफर करना है। सेकेंड चीज, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, जो जो टॉपिक मैंने बताया है उससे रिलेटेड, तो सारे टॉपिक को आपको बनाना है, बार बार बनाना है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन जो है ना डिट्टो छप के आ गया है, बुक का ही क्वेश्चन आ गया है, बुक से बहुत ही मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया है। तो बुक के क्वेश्चन आप जरूर करें, बार बार करें, लेकिन आप क्वेश्चन बुक के ही करें। और उसके बाद क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो मैंने बताया पहले प्रायोरिटी, फिर बुक से ही क्वेश्चन करना है। सेकेंड चीज, सजेस्टेड आंसर करना है। स्कैनर लेने का मन हो तो ले लीजिए, अपडेटेड मिल जाता है। स्कैनर नहीं मिलेंगे तो सजेस्टेड आंसर से भी काम चल जाएगा। 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट जब से जीएसटी आई है तब से आप सजेस्टेड आंसर को देख सकते हैं, और उसके क्वेश्चन करें, जरूर करें, बार बार करें, अप्लाई करें। पहले पढ़े, बुक के क्वेश्चन करें, फिर अपना एमटीपी करें, यानी मॉक टेस्ट जो हमारा नया निकला है, या फिर सजेस्टेड आंसर आप करें। 100% की मैं गारंटी लेता हूं कि 60+ आराम से आपको आ जाएंगे। जितना आप मेहनत करोगे इससे ज्यादा और एड वैल्यू आप ही कर पाओगे, क्योंकि मैं केवल बता सकता हूं, मेहनत आपको ही करनी है। आपको पता है कि मैं यहाँ आके बोल देता हूं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसे बोल देता है, ऐसे नहीं, मेहनत तो आपको ही करनी है, जो कि आपको ही पता है। मैं तो बस स्ट्रैटेजी बता सकता हूं, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और एक चीज, आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या, तो मेरे हिसाब से ज्यादा इससे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप बुक के क्वेश्चन कर लो और ये कर लो, काफी है। तो मेरे हिसाब से जीएसटी की यही स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से मैंने अपनाई थी। और थ्योरी के लिए मैं तो बता रहा हूं कि थ्योरी के लिए भी आप ये चाहे तो बेसिक पहला टॉपिक और अपना सब स्कोप ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, ये मेन इंपोर्टेंट है थ्योरी रिलेटेड से। और जो तो प्रैक्टिकल में टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और इनपुट टैक्स क्रेडिट तो जरूर करें। इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा वेटेज लेके आता है आईटीसी, तो आईटीसी आप जरूर करें। उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि आईटीसी कब हम अवेल कर सकते हैं, कितने अवेल कर सकते हैं, कितना ब्लॉक क्रेडिट होता है, बहुत सारी टॉपिक्स उसमें है, तो उसको आईटीसी को आप जरूर करें। तो थैंक यू सो मच, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे बेनिफिट मिला हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप you are doing well. As many students requested me to make a video in English language as well, so I am here going to make video in English language on the topic GST, Goods and Services Tax, Indirect Taxation, which cover Goods and Services Tax and Custom and Law. And yes, I am also uploading a video on resume and CV. Yes, you all are requested me to make video on resume and CV in LinkedIn, Telegram, Instagram, Facebook, everywhere. You guys writing me that please make video on resume CV. I'll definitely make video soon, but first I cover subject strategy so that the student who are going to appear in the upcoming exam get benefited. So let's start.
how I prepared for GST, goods and services tax, that is indirect taxation, goods and services tax, and custom law. Indirect taxation covers 100% mark in both intermediate level as well as final level. Some minor differences are in final level book, that is FTP, foreign trade policy, one topic added. Approximately the syllabus of both intermediate level as well as final level are same. So I am going to start how I prepared for the examination of goods and service tax and custom law, that is indirect taxation. So first I am going to share that which topic we should give priority. In GST, goods and services taxes, first you must do a basic of GST chapter, that is one basic about GST. Then levy and correction. In levy and correction you must go through the scope of supply, definition of supply, what is supply, scope of supply, composite and mixed supply, and the most important is composition levy. What is composition levy? Because in many attempts question related to composition levy came. So in levy and correction you must prepare supply, scope of supply, composite and mixed supply, composition levy, and you may put exemption at the 10th number if I arrange 1 to 10. So first go for basic, second go for composition levy, scope of supply, composite and mixed supply, then go for time of supply, value of supply, and place of supply topic. This is very important topics. And then the very big topic and very scoring topic, that is ITC, input tax credit. Yes, you also prepare input tax credit very well. You must have conceptual clarity about ITC, input tax credit. Who are eligible to get input tax credit, what is block credit. There are many topics in the input tax credit chapters, so must do input tax credit. Then shift from GST to custom law, and in custom law there are various chapters, but the hot topics are first the basic of custom, second is the baggage topic is very hot topic, third is the valuation of duty, and fourth is the duty types of duties, fifth is the duty drawback, sixth is the warehousing, and import and export procedure is also a very good topic. So you must go through the topics that I told you guys. That first basic custom, second valuation of custom, baggage, types of duty, duty drawback, import and export procedure, and warehousing. And if you have attempts, then cover all of. But in custom, I must say these 6 to 7 topics are very hot and very important. So I would suggest you must do these topics first, then go for the theory. And in theory base, first we covered the topic basic and scope of supply definition. Then we covered the GST registration topic, registration under GST. This is the scoring topic related to theory in the GST. Then go for TCS, TDS topic, appeal, accounts and audit, etc. First you cover this topic, then go for the exemption and cover exemption as much as you can. But if you have limited time, then go for the hot topic on exemption, that is exemption related to government, exemption related to hospitals, exemption related to GTA, etc. are the hot topics under exemption. So these are the priority that you must set how you will prepare for the GST and custom law. And if I say where you can prepare for, in which book you refer, which book you should refer. So as per my knowledge and as per my experience, I must say the Mool Mantra is only study the study mat of the institute and solve all the question of the study mat of our institute. This will help very much you, and revise as much as you can. Then go for the suggested answer. If you want to buy a scanner, go for a scanner. It is good. But if you don't want to buy a scanner, then go for the suggested answer. Please first prepare book. First solve all question of the books at least 2 times. Then go for the suggested answer. It will help you. So guys, this is my strategy how I study, and I scored a very good marks, 76 or 78 I think.
So this is my strategy. I hope you all enjoy this video. So please like this video. If you enjoy this video, like this video. And if you obtain any knowledge, anything, any knowledge, any type of knowledge, then please share this video with your friends. And please subscribe my channel to motivate me. Thank you so much. Stay connected. Be safe. Thank you so much.